ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो ऐसी हालात में इनके गुणनफल बराबर होते रहते हैं, इनका प्रोडक्ट बराबर होते रहता है ऑलवेज। यदि कोई स्पीड को हम S1 से S2 कर दें और T समय के लिए है तो T1 को T2 कर दें, तो निश्चित रूप से ये S1 इंटू T1 S2 इंटू T2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि S1 के बढ़ने से S2 घटेगा, तो रिस्पेक्टिवली T1 के घट जाने से T2 बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये बातें आ गई। इसी तरह से अब हम स्पीड को कांस्टेंट करके देखते हैं कि इससे क्या होता है, तो हमें इसे याद रखना है। अब चलते हैं दूसरे केस पर। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड को हम कांस्टेंट कर देते हैं। सोचिए, जहां हम फ्रीली जा रहे हो किसी रोड पर, दो गाड़ी है, दोनों गाड़ी जा रही है, और यदि स्पीड को कांस्टेंट कर दें तो निश्चित रूप से क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना हो तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय तक गाड़ी चलानी हो तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, यानी दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा। यहां विरोध नहीं है, विपरीत नहीं है, और ऐसी हालात जब हो जाए तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसमें भागफल अर्थात डिवीजन ऑलवेज इक्वल होता है। डिवीजन इक्वल होता है यहाँ पर। मीनिंग क्या आया? मीनिंग आया कि यहाँ पर D1 अपॉन T1 D2 अपॉन T2 ये मिलेंगे हमको, जिसे हमें याद रखना है। ये ऑलवेज इक्वल हो गए, डिवीजन ऑलवेज इक्वल हो गए। ये कब हुए? जब स्पीड कांस्टेंट हुआ। अब बचा तीसरा, टाइम। जरा उसे भी मैं देख लेता हूं, इसमें क्या बनता है। हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब निश्चित समय के लिए हम दो गाड़ी लेके चलते हैं, उतना ही निश्चित समय तक हमें ड्राइव करनी है। तो फिर डिस्टेंस और इसके स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां भी जब स्पीड ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, उसी फिक्स्ड टाइम पर स्पीड को कम कर देंगे, डिस्टेंस कम कवर होगा। यहां भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों क्वांटिटी का स्वभाव एक जैसा हो गया। जब भी ऐसी बातें होगी तो इनके डिवीजन इक्वल हो जाएंगे। तो यहां भी यही बातें आई। यहां पर क्या आ गया? इस तरह से कि S और D ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, हर हाल में डिवीजन इक्वल होंगे। तो हमने इन तीनों क्वांटिटी के तीन रूप को देख लिया। स्पीड को कांस्टेंट करने से बाकी दो का प्रोडक्ट इक्वल हुआ, स्पीड और टाइम दोनों को कांस्टेंट करने से बाकी दो का डिवीजन इक्वल हुआ। इसे मुझे याद रखना है। इस
बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैक्सिमम हमारे सवाल का हल मिल जाएगा। थोड़ा सा हमें इन बातों को याद रखने में थिंकिंग करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऑलवेज प्रोडक्ट बराबर होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ऑलवेज डिवीजन बराबर होते हैं। यही दो बातें हमें अच्छी तरह से याद रखना है। तो इस सवाल के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं। ए और बी दो आदमी हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति आवर से पैदल चलता है एक निश्चित डिस्टेंस के लिए, कांस्टेंट कर देते हैं एक निश्चित डिस्टेंस के लिए। बी 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पैदल चलता है वही निश्चित डिस्टेंस के लिए। आप देख रहे हैं कि यहां पर इनका स्पीड ज्यादा है, इनका स्पीड कम है, तो अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे पहले ये, बाद में पहुंचेंगे ये। अब जरा इस एग्जांपल में मैं एक बात और फिक्स कर देता हूं कि ये इनसे आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं, अर्थात इनके पहुंचने के आधे घंटे के बाद ये पहुंचते हैं। तो एक सवाल है कि आखिरकार वह डिस्टेंस कितना था, हमें उस डिस्टेंस को निकालना है। जरा इसे देखो कैसे इन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा स्पीड जब 4 किलोमीटर पर आवर है और हम मान लेते हैं कि इसे पहुंचने में x आवर लगता है, अपने गंतव्य तक पहुंचने में इस स्पीड से x आवर लगता है, तो इनको कितना लगेगा, इनसे आधा घंटा ज्यादा लगेगा, जैसा कि हमने सवाल में दिया है। तो फिर इनका टाइम कितना बन रहा है, x प्लस हाफ, इतना आवर लग रहा है। तो इनका टाइम ये हो गया। कहने का मतलब हुआ कि ये S1 हुआ और ये S2 हुआ, ये T1 हुआ तो ये T2 हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां पे हमारा डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है, d इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट। तो जैसा कि मैंने कहा, तो इनके स्पीड और टाइम के गुणनफल बराबर हो जाएंगे, मतलब S1 इंटू T1 S2 इंटू T2 हो जाएंगे। तो अब यहां से हम आगे बढ़ के काम करते हैं। 4 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स प्लस हाफ, और यही हमारा रिलेशन होगा। अब जरा इसे सॉल्व कर दो तो क्या रिजल्ट बनने वाला, 4x माइनस 3x इक्वल टू 3/2। इसका मतलब हुआ x कितना हुआ, हाफ, 1.5 आवर। मीनिंग आया कि ये a को 1.5 घंटा चलना पड़ेगा गंतव्य तक पहुंचने में। तो निश्चित रूप से इस बी को आधा घंटा ज्यादा अर्थात 2 घंटे चलना होगा अपने गंतव्य तक पहुंचने का। तो फिर डिस्टेंस क्या हो गया, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है वह यदि इसके हिसाब से ले लूं तो S1 इंटू T1 और
S2 इंटू T2 जो चाहे ले लें। तो 4 इंटू यहाँ पर 1.5, 4 इंटू 3/2 इट मीन 6 किलोमीटर। आ गया रिजल्ट, यानी वह गंतव्य कितना था, 6 किलोमीटर। यही चीज S2 इंटू T2 के लेने से भी मिल जाएगा। ये 3 आया हुआ है और इनके लिए ये टाइम 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 किलोमीटर। तो इससे बनावे या इससे बनावे, रिजल्ट हमें मिल गया कि डिस्टेंस कितना था, 6 किलोमीटर। मैंने एक उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश किया है। आगे और भी वीडियो आएंगे जिसमें मैं और भी इन बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप याद रखें इन बातों को। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं